जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी जानब से हमारे बहुत ही मोतबर, इंतहाई रिस्पेक्टेड खालिद मुशैद साहब, जनरल मैनेजर रीजनल चीफ, इनको हम इस सेशन में वेलकम करते हैं और इनका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि हमेशा इन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे अप्रिशिएट किया, जिसकी वजह से आज तक ये सिलसिला चल रहा है। सर, सलूट पेश करता हूं आपको और आपकी टीम को, जो भी मेरे दरमियान में मौजूद हैं, सब के सब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ज्वाइन किया। तो मैं प्रेजेंटेशन सर आज की शुरू करता हूं। और जी, आज की जो प्रेजेंटेशन है आपके सामने मैंने इसका थंबनेल लगाया है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अच्छा, आप ज़हन में रखिएगा, ये एक टॉपिक ऐसा कमाल का टॉपिक है कि जिसके पीछे दुनिया जो है ना वो जो शख्स की पर्सनैलिटी अप है वही दुनिया में कामयाब है, याद रखिएगा। और योर पर्सनैलिटी कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर का पता भी देती है आपकी। ठीक है, तो आज सबसे पहले व्हाट इज द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आप गौर कीजिएगा, पर्सनैलिटी हम जो है ना पता नहीं किस एंगल से ले रहे होते हैं, लेकिन आज की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में ये स्लाइड मुझे इतनी प्यारी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी मुस्लिम मस्ट फॉलो। मेरे ख्याल के मुताबिक दुनिया के अंदर अगर आप देखा जाए, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ट्रेड जो है, पर्सनैलिटी ट्रेड जो है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई ट्रेड नहीं है। बात यह कि अगर हम उनको फॉलो करें तो आपको पर्सनैलिटी का एक एक जुज आपको नजर आएगा, एक एक एलिमेंट आपको नजर आएगा। अच्छा, पर्सनैलिटी है क्या? सेकंड वे है कि आपको, क्योंकि जब मौला इस्लाम ने कॉपी किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम फरामीन को, तमाम सेटअप को, तो हमारे लिए मशले राह ये पर्सनैलिटीज हैं। अगर इनकी हिस्ट्री को अगर पढ़ ले तो मेरे ख्याल के मुताबिक जिंदगी में आप उस लेवल पे पहुंचेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि हम जिस लेवल तक इनको फॉलो करके करेंगे। बेसिकली इसको हम मल्टीपल एंगल से लेंगे। यू आर एज ए प्रोफेशनल वे, एज ए बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। ओके, आपको इसको दोनों एंगल से प्लीज पर्सनैलिटी को आज कंसीडर करना है। सबसे पहले देखें पर्सनैलिटी है क्या। पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये एक मजमुआ है आपका, जो कि इंटीग्रेटेड सेटअप के अंदर आप जाएं। इंटीग्रेटेड क्या होता है कि एक मजमुआ है आप इसका, जो कि फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। जरा गौर करें, एक पर्सनैलिटी की बात मैं कर रहा हूं। फिजिकल आप लुक ऐसे लगे कि आप माशाल्लाह, आप यू शुड बी वेरी एक्टिव, यू लुक लाइक ए वेरी एक्सीलेंट। आपका चलना, आपका फिरना, आपका उठना, आपकी मीटिंग्स करना, आपका सेटअप करने के अंदर फिजिकल पोस्चर आपका जो है ना वो बड़ा कमाल का होना चाहिए। पहली ये शर्त है इसके अंदर पर्सनैलिटी की। जो सामने आपको नजर आता है वही आगे भी उसका ट्रांसफॉर्म होता है, याद रखिएगा। जो सामने नजर अच्छा नहीं आएगा तो पीछे भी उसको आप देख नहीं सकते। इस एंगल से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात है इमोशनल। आप पाइए कि अगर आपके अंदर जज्बात निकाल के फेंक दिए जाए तो आप जीरो हो जाते हैं। इंसान की पर्सनैलिटी इमोशनैलिटी का हिस्सा है, और इमोशनल रहेंगे तो आप यू विल बी हैप्पी, यू विल बी कंसीडरेबल। लोग आपको कंसीडर करेंगे, लोग आपको कंसीडर करेंगे, याद रखिएगा। तो फिर आपकी पर्सनैलिटी उभर के सामने आएगी। तो इमोशनैलिटी अगर नहीं है तो फिर आप जीरो हैं, सीधी बताऊं आपको। ये जान है ये आपके अंदर। जब आप कहते हैं ना, एक इमोशनैलिटी का एक और चक्कर भी है, ये पॉजिटिव सेकंड में लाएगा। जब जंगें जीती जाती है तो नारे तकबीर का नारा लगता है, नारे हैदरी का नारा लगता है, तो आप जंगें जीत जाती हैं। तो इतनी बड़ी इमोशनैलिटी है, ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होना चाहिए, ढीले ढाले अंदाज का हिस्सा नहीं है ये। नंबर 3 पे, इट शुड बी द इंटेलेक्चुअल। इतना इंटेलेक्चुअल जैसे फोन करें तो हर बात आपको बता रहा हूं, कुछ भी इससे पूछने के लिए लोग कहें यार इससे पूछ लें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज फॉर एग्जाम्पल अगर हम हमारे दरमियान में खालसा बैठे हैं
तो कोई भी मैटर हो इनको फोन कर पूछते हैं तो फौरी तौर पे पता होता है कि आइदर वो प्रोफेशनल मैटर हो या वट एवर हो तो हो। अदरवाइज मैं एक और बात करने लगा हूँ प्रोफेशनल से हट के, अगर आपका आपके साथ इंटेलेक्चुअल दीनी मैटर में हो, आपका अदरवाइज भी कोई भी मैटर हो, उसमें भी आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया कहाँ से जा रही है, इमोशनल मतलब कि आपके इकोनॉमिक सेटअप कहाँ से जा रहे हैं। तो ये इंटेलेक्चुअल बड़ा कमाल किया है, ये पढ़ने से आता है, अंडरस्टैंडिंग करने से आता है। थर्ड जो है, फोर्थ जो है सोशल। अ मैन शुड बी वेरी सोशल। अब सोशल का मतलब ये मिलने जुलने वाला, खाली मिलना जुलना नहीं है। आपके भाइयों से ताल्लुकात, आपकी बहनों से ताल्लुकात, आपके फैमिली से ताल्लुकात, आपके दोस्तों से ताल्लुकात। और बात यह कि किसी को प्रॉब्लम हो वहां पहुंचा हुआ हो, हम क्या करते हैं सोशल, खाली ये नहीं कि कॉन्टेक्ट बेस बना के बैठ गया उसके उसका सोशल का बनना बहुत कमाल की बात है। आप देखें मेरे नबी जब किसी घर में नहीं होता तो घर जाके भी देने उनको जाके मतलब फीड करते थे, क्या कुछ नहीं होता था। साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पे आप निपटाऊंगा आपको। हम बात का नफ्सियाती तौर पे जब नीचे गिरते हैं तो उसमें वो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो पर्सनैलिटी होती है ना, जिसे हम शख्सियत कहते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है यार, क्या कमाल की शख्सियत है, इसके वर्ड इस्तेमाल होता है साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पे आपको। और लास्ट में स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। अब बात यह कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। याद रखिए कि इसमें एक जुज भी निकाल दें कि आपकी पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी नहीं बनती, बिकॉज इट शोज द कैरेक्टर बिल्डिंग। ओके, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? स्पिरिचुअलिटी आप उठें, अल्लाह को याद करें, अपने नबी को याद करें। आप कोशिश करें कि सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 उठे, दरमियान में अल्लाह से लिंकेज बनाए, क्योंकि जब तक आपके लिंकेज नहीं होंगे, स्पिरिचुअलिटी नहीं होगी, आपके चेहरे पे रौनक नहीं आएगी, आपका चेहरा रोशन कभी नहीं होगा। जब आपकी गुफ्तगू करेंगे लोगों को इम्पैक्ट करेगा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो। हमें हमारा काम असल में ये बहुत बड़ा काम है। अगर मैं आपको डिवाइड कर दूं ना 2 हिस्सों में इंसान को, तो एक स्पिरिचुअलिटी बनती है तो एक बाकी के 5 पॉइंट बनते हैं। तो हमें स्पिरिचुअलिटी को हमने छोड़ दिया है, जिसकी बेस के ऊपर हम जो है ना दुनिया में हमें सुकून नहीं मिल रहा। अगर माय डियर अगर आपको सुकून चाहिए तो स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा आपको। आप देखो दुनिया में जिनकी आज हम कब्रों में जाके फातिहा करते हैं, जिनके नाम लेते हैं, आप वो स्पिरिचुअलिटी में आसमान तक पहुंचे हुए थे। तो ये भी है, दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ एक इंडिविजुअल का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। याद रखिएगा खूबियां एक के अंदर होनी चाहिए, और मेरे सामने जो बैठे हैं आपके अंदर ये खूबियां होनी चाहिए। चाहे एक एक के ऊपर पीछे लग लग के आप पूरा अपने सेटअप को लगाएं। फिर डेवलपमेंट का मतलब कि आज नहीं आप फौरी पैदा कर लेंगे, दिस आर ऑन गोइंग। आप ऐसा ऐसा इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो ये सारी जिंदगी के लिए ये जरूरी है कि ऑन गोइंग में आप जाएंगे। दिस इज अ पर्सनैलिटी। एक और डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत तरीके के साथ की हुई है, इसे कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज एक्चुअली द डेवलपमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ एटीट्यूड बिहेवियर विच मेक एन इंडिविजुअल डिस्ट्रक्टिव। आप बात सुने, आपको मखसूस बना देती है आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर। यकीन करें हम जितनी जितनी टीमों को लेके चल रहे हैं, अगर हमारा ये 2 चीजें एटीट्यूड और बिहेवियर हमारा ठीक हो, खुदा की कसम लोग आपको सर पे उठाएंगे। आज भी दुनिया में जिनका बिहेवियर अच्छा होता है, जो ये भी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न आपका जो ले लें आप इसमें क्या कहते हैं, आप ऑफिस में जाएं वहां पे भी एक पर्सनैलिटी अपने, वो कहते हैं कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आप अपना इंडिविजुअल को मखसूस कर सकते हैं अपने दूसरों को। और एक बड़ी जबरदस्त फिगर है दुनिया के अंदर इस्तेमाल होती है, 85% ऑफ फाइनेंशियल सक्सेस इज ड्यू टू पर्सनैलिटी, एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड लीड। अब देखिए 85% में आपकी पर्सनैलिटी है जो कि आपको कामयाब करती है, और कम्युनिकेशन है, फिर आपकी लीड है। अगर आप 85% काम जब होना चाहते तो ये पर्सनैलिटी को सामने रख लें, और आपकी कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, लोगों को पैगाम अच्छा पहुंच जाए। और मुझे शॉकिंग होता है जब हम 15% पे काम कर रहे होते हैं, ड्यू टू एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, ओके, स्किल इज द वन पार्ट ऑफ दिस। अगर हम स्किल 15% पे भाग कर रहे हैं इसलिए हमारी कामयाबी उस लेवल पे नहीं है। हम नो डाउट हम कहीं ना कहीं, ओके मैं कहता हूँ अच्छी लेवल पे होंगे, लेकिन नहीं है हम लोग। हमारा जो लेवल है वो हम खो चुके हैं। अब बात यह है, ये जो बातें मैंने की हैं, अब बात यह है कि वेयर डू आई स्टार्ट नाउ फ्रॉम। हम मैं कहां से स्टार्ट करूं? मैं एग्री कर गया हूं तो आई वुड बी द
बेस्ट वांट टू बिकम ए बेस्ट पर्सनैलिटी, जिसकी दुनिया तारीफ करती हो, तो आप देखें उसके बाद आप वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट करूं मैं? ओके, आप जिसको आप देखें, सबसे पहले जो काम करना है आपने वो ये है, स्टार्ट फ्रॉम द हैप्पीनेस। एक मैं फरमान सुनाना चाहता हूँ हिज हाइनेस का, हैप्पीनेस के ऊपर जितने उनके फरमान है दुनिया में बहुत बड़े फरमान है। कहते आवर फेथ वाज नॉट born in the sadness, in the problems. Our faith is the faith of happiness. I want my Jamaat to be confident in the understanding of Allah reveals himself not only by asking the question of the people who practice. He does it through bringing happiness. Happiness is the blessing in Islam. Subhanallah. Keep in mind, the happiness is the blessing from Islam. This is the blessing in our faith. So some people are the commercial peoples. When I ask him, do you pay something when you smile? Of course not. तो बात यह कि जब आप स्माइल देते हो पैसे नहीं लगते आपके, प्लीज कमर्शियल पीपल नहीं बना के मतलब की बात करनी है। तो स्प्रेड हैप्पीनेस, कि मैं चाहते हैं कि हमारी we share the happiness among us yourself, with your children, with your parents, with your grandparents, with your friends. Spread happiness. तो जिंदगी में याद रखिएगा, पहला जो कदम है आपका, दैट इज हैप्पीनेस है, जो आपकी पर्सनैलिटी को निखार के सामने रखते हैं। नंबर आगे है, अब हम इनहेंस योर पर्सनैलिटी एंड हैंडलिंग पीपल की तरफ बढ़ते हैं। किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे? डोंट कंपेयर योरसेल्फ। जिंदगी में याद रखें, अल्लाह ने एक थंब दूसरे के साथ नहीं किया, तो आपकी पैर कैसे कंपेयर हो सकते हैं? जब आप कंपेयर करते हैं तो अपने आप को इन्फीरियर ट्रीट कर रहे होते हैं। डोंट हैव अ नेगेटिव थॉट्स। याद रखें, जिंदगी में कंट्रोल करो अपने नेगेटिव थॉट वाला बंदा कभी पर्सनालिटी अच्छी नहीं बन सकता। एवरी टाइम यू शुड बी यू शुड हैव अ पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव कभी भी कामयाब नहीं होगा, ये मैं से लिखवा के ले लूं। आगे देखें, हम गॉसिप पे अपना टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? एक एक मिनट आपको मिला हुआ है, एक एक सेकंड आपकी जिंदगी में मिला हुआ है। जब वो सेकंड बंद हो जाने हैं तो आपका सिलसिला ऑफ हो जाना है, ये रिमेंबर। इसलिए गॉसिप पे टाइम मत जाया करें। ये जो अच्छी पर्सनैलिटीज होती हैं वो हमेशा एनर्जी पे टाइम लगाती हैं, अपने दूसरों को सर्विंग के लिए टाइम लगाते हैं। ड्रीम मोर वाइल अवेक। जिंदगी में ख्वाब रात के मत देखो, सोने वाले ख्वाब नहीं ताबीर उसकी होती, दिन के ख्वाब देखो, जिसे इमेजिनेशन कहते हैं। आज दुनिया में जितनी मौजूद बने वो इमेजिनेशन से बने हैं, रात के ख्वाबों से नहीं बने। फिर हम एक मिनट में डोंट कंडेम, क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। जिंदगी में किसी को, आपको कोई राइट नहीं है कि किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करें। खुदा के वास्ते मत किया करें। अपने क्यों स्वाब जाया करते हैं और दूसरों को देते हैं? किसी को देना, ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन करें। आप बड़ी बड़ी टीमों के मालिक हैं, आपके बड़े बड़े खानदान होंगे, तो उसमें आपकी पर्सनैलिटी सबसे टॉप पे क्यों नहीं आ सकती कि हर मैटर में आपको याद किया जाए? तो फिर देखिए आपकी पर्सनैलिटी और लोगों को डील करने का तरीका कैसे होता है। हेल्थ एंगल से बताऊंगा, पर्सनैलिटी में बहुत बहुत ही जरूरी है, प्ले मोर गेम्स, रीड मोर बुक्स, sleep 7 hours, take a 10 to 50 minutes walk every day, and when you walk smile. याद रखें, अगर आप सुबह सुबह उठे हैं, उठने के बाद आपने अल्लाह को याद किया है, मेडिटेशन में गए हैं, उसके बाद आप वॉक करने चले गए हैं, आपके जिस्म में ऐसी क़यामत खेज चीजें एनर्जी आएगी कि सारा दिन 12 घंटे काम करने हो तो 30 मिनट वॉक कर रहे, 12 आवर्स आपको कुछ नहीं होगा। 12 आवर के बाद ज्यादा काम करना है तो मजीद 30 मिनट वॉक करें, एक्सरसाइज करें, तो आप यू विल बी हैप्पी। याद रखें, ये करने से आप सेहतमंद रहेंगे, वेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और हैप्पीनेस रहेगी। अगर हेल्थ नहीं है, ना आपके पास वेल्थ है, ना आपके पास हेल्थ नहीं है, ना वेल्थ है, ना आपके पास हैप्पीनेस है। तो आपको हेल्थ इस पे यकीन करना है। अच्छा, बड़ी कमाल का एक सेटअप है, विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। सुभान अल्लाह, कि अपने वे ऑफ थिंकिंग से लोगों को जीतो। ओके, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सनल ओपिनियन। हम दूसरे के ओपिनियन की कदर क्यों नहीं करते? दूसरा ओपिनियन जितना भी दे, मैं यहाँ पे मेरे सामने पर्सनैलिटी बैठी है, यकीन करें, मैं फिर खालिद साहब की बात करूंगा कि पूरी बात सुनते हैं, सबके दरमियान में कभी नहीं इनको देखा, इनके पास जितना बात करें पूरी सुन के जवाब देते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे दिलों में वो बंदा चला जाता है। हर का अपना ओपिनियन होता है,
वो राइट है रॉन्ग है वो अलग छोटे ओपिनियन लें। नेवर से यू आर रॉन्ग। हम 1 मिनट में मुंह तोड़ देते हैं लोगों का, सर यू आर रॉन्ग। बस ये याद रखिएगा, शायद उसके दिल के ऊपर क्या असर पड़ता होगा, किस लेवल तक वो डिस्टर्ब हुआ होगा इस बात करने से। माय डियर, अगर आप रॉन्ग हैं तो फॉर क्विकली एडमिट करें इसको और उसको एक्सेप्ट करें। यही एक लीडर की शान होती है और पर्सनैलिटी की है। मैं फिर कहूंगा ये कैरेक्टर बिल्डर की मैं बातें आज कर रहा हूँ आपके साथ। पर्सनैलिटी से ऊपर एक कैरेक्टर आता है और वो डेफिनेटली वही कैरेक्टर भी वही होता है। ठीक है, बिगिन इन द फ्रेंडली वे। जब भी कोई काम शुरू करो, वॉक शुरू करो, आप लोगों को लेके चलो। आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिस मुकाम पे हो, अपनी फैमिली के हो, सबको फ्रेंडली वे में लेके चलो, तो फिर लोगों को विन करोगे। जब विन ही नहीं करोगे तो अकेले तन तना रहने का कोई। ट्राई ऑनेस्टली टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पॉइंट, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। कभी दूसरों के शूज में उतर के देखे कि वो क्या सोच रहा है, मेरा भाई क्या सोच रहा है, मेरी बीवी क्या सोच रही है, मेरे बच्चे क्या सोच रहे हैं। हम डंडा लेके ऊपर चढ़े, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। कभी हमने सोचा कि मेरे मैनेजर्स क्या सोच रहे हैं? कभी मैंने सोचा मेरे रिप्रेजेंटेटिव क्या सोच रहे होंगे? कभी मैंने सोचा मेरी बहन क्या सोच रही? लेकिन आवाज मेरी ब्रेक हो रही सर। माँ बाप को भी सोच नहीं रख रहे आप। ओके, देन हाउ टू मेक गुड पर्सनैलिटी। कमाल की बात है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा खूबसूरत आएगा। हाउ टू मेक ए गुड पर्सनैलिटी। डोंट बी लाउड। आप चीखो पुकार मत किया करें। सुकून से आपके जबान के अंदर शहद लगा होना चाहिए। बड़ी प्लीजिंग पर्सनैलिटी के साथ बात किया गया। नो व्हेन यू स्पीक अप। कब आपने अप करना है, कब डाउन करना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपकी गुड पर्सनैलिटी का हिस्सा बनेगा। डोंट बी अफ्रेड टू टॉक। अगर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, ओनली अल्लाह। खुदा से डरो, किसी और से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने नाजल बलागा में जब पढ़ी, उसके बाद मेरा डर टोटल खत्म हो गया कि मेरे नबी ने क्या क्या फरमाया। हैविंग ए सेंस ऑफ ह्यूमर इज ए प्लस। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर टॉप लेवल की होनी चाहिए। आप वहां पहुंचने से पहले अंदर देखा चीजों को देखने के साथ समझ आए यहाँ पे हो क्या रहा है। हर चीज बात का हम ऐसे करते हैं, नहीं देखते अंदर मीटिंग हो रही है, नहीं देखते फैमिली में वो इकट्ठे बैठे हुए तो एंटर हो जाते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी कमाल की चीज है। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके लिए बड़े तजुर्बात करने पड़ते हैं। और इसके लिए आपको वो कहते हैं ना, मेडिटेशन में भी जाके इसको सीख सकते हैं आप। ह्यूम ये आपको फौरी तौर पे आपको दूर से ही पता चलेगा क्या क्या हिस्सा हो रहा है यहाँ। ओके, आगे तक रिमेंबर पर्सनैलिटी डजंट मीन दैट यू शुड लुक, बस ओनली आपकी लुक नहीं है। लुक बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब बोल रहे हैं तो पता चल रहा है गाली गलौज कर रहे हैं। इज इट पर्सनैलिटी? नो। लुक बहुत खूबसूरत आ गई है, गाड़ी में बैठे हैं पैर छिलके फेंक रहे हैं। इज इट पर्सनैलिटी? नो। दूसरों को जो है ना वकील देख रहे हैं, नथिंग। आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं लेकिन रोड पे चल रहे हैं तो अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, नथिंग। बात यह है कि आपको ये देखना है आपकी लुक खाली नहीं है, आपके मल्टीपल सेटअप क्या है। आज हम लोगों से क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? क्या तुमने रोजा रखा, तुमने नमाज पढ़ी, जो अल्लाह के करने वाला सवाल है। प्लीज अपने भाई से, अपनी फैमिली से, लोगों से पूछो, यार मेरी जरूरत है आपको, आपका खैरियत है, आपकी हेल्थ ठीक है। उल्टा दूसरों से मिलो जाके, उनके हालात में जो लोगों से सवाल करने वाले हैं। बी काइंड एंड कंसिडरेट। और याद रखें काइंड, मेहरबान। अल्लाह हम पे कितना मेहरबान है। आय है सुभान अल्लाह। हम सब कुछ करते जा रहे हैं, अल्लाह हमें हमने ढील दी है अल्लाह ने। जब हम माफी मांगते हैं, अल्लाह कहते हैं पहले उनको माफ कर जो जिनको माफ नहीं तुम कर रहे, फिर मैं तुम्हें माफ करूंगा। काइंड बनो खुदा के वास्ते। एक मर्द के अंदर अल्लाह ने अपनी सिफात डाली हुई है, लेकिन हम उसको यूज क्यों नहीं करते? कंसीडर किया करो लोगों को, अपने साथ मिलाओ उनको। मैं कोरोना में नहीं कह रहा वैसे कोरोना में थोड़ा सा दूर आके भी आप सब कुछ कर सकते हैं। आगे देखें, हाउ टू मेक गुड पर्सनैलिटी। अब नेक्स्ट इसके अब गिव अप, नेवर गिव अप। हम कई चीजें गिव अप कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, काम नहीं हो रहा, मैंने काम ही नहीं करना, इसमें इज्जत नहीं है, फेंक के चले गए। सेल मैनेजर अपने एरिया में से लड़के चला गया, मैंने ये छोटी छोटी बात पे गिव अप कर, बाद में पछताते हैं यार ये मुसीबत पड़ गई मुझे, छोड़ तो मैं आया, आप मुझे अल्लाह करे मुझे वापस ही बुला ले।
कीप ए स्मार्ट हेड एंड कूल, ये इसको खुदा के लिए ठंडा रखो दिमाग को। जब ये गर्म होता है ना, तो कहते हैं गुस्सा जो है ना वो कहां से, बेवकूफी से शुरू होता है, शर्मिंदगी पे खत्म हो जाता है। कहते हैं कि एक पंजाबी की एग्जांपल है कि हाथ पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा, हकीम और डॉक्टर को मारो डंडा, ये कहा जाता है। जब आप अपने सर पे ऐसे हाथ रखें तो आपको सबको गर्म नजर आएगा, क्योंकि हमारी सेटअप ठीक नहीं है ना, हेल्थी पॉइंट से नहीं ठीक। अदरवाइज गुस्से में जब रहते हैं तो ये वाला गर्म हो जाता है। इसको कूल करें। जब इसको कूल करेंगे तो आप गिव अप नहीं करेंगे। कई दफा प्रोफेशन को गिव अप कर जाते हैं, कई लोगों को गिव अप कर देते। भाई भाई बैठे हैं, गुस्से में आए तो ना मैंने आपके पास आज के तल्लुकात खत्म कर दी, दिस इज गिव अप। बहन को कह देती है, बाप अपने बच्चों को कह रहे तुम्हें मैंने आ किया, गिव अप। मैं अपने आप को ये कर दी, ये चीजें टोटली इस्लाम के मुनाफी भी हैं और नहीं करना हमने। डोंट शाउट और बी एग्रेसिव, शाउट मत करें किसी को खुदा के लिए, पता नहीं उसका कितना दिल दुख जाएगा। अवॉइड इट। डोंट डाउट योरसेल्फ, डाउट में ना रहे जिंदगी में। ये गुड पर्सनैलिटी है, डाउट हमेशा सेकंड वे में जाकर खत्म करें। जहां पे किसी की मदद चाहिए वहां से मदद ले लें, लेकिन डाउट में ना रहे, ठीक है। ये बहुत ही डेंजरस सिलसिले में चला जाता है। बी एग्जेक्टिव इन ड्रेस, फिर बार बार बी एग्जेक्टिव इन ड्रेस। फिर क्रिएट योर ओन पर्सनल स्टाइल। कमाल की बात है, आपके लोग याद करें क्या स्टाइल था यार इसका गुफ्तगू करने का, क्या स्टाइल है इसका काम करने का, क्या स्टाइल है इसका बैठने का, क्या स्टाइल है किसी बात करने का। दूसरों के स्टाइल को देखते हैं, क्या अपना भी स्टाइल कभी बनाया? मैं तो कहता हूँ यू शुड लुक ए ग्रेट ब्रांड। दुनिया में कपड़ों के ब्रांड है, आपके स्टाइल का भी ब्रांड होना चाहिए। प्लीज इसको अपनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। दूसरों के तो हम अपनाते हैं, आपने भी अपनाया करें, ठीक है। और डोंट कॉपी एनीवन, किसी को कॉपी नहीं कर सकते आप कभी भी। कॉपी करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है आपको, और अपना स्टाइल आप लेके आए। फाइनल, सक्सेस इज अ जर्नी। ये जिंदगी में हमेशा चलती रहती है, मूवमेंट होती रहती है इसके अंदर, ठीक है। और देखो, सक्सेस, ये मैंने जो एरोप्लेन सामने आपके रखा है, आपको हर एक शू अच्छा लगता है कि उठता हुआ चीज, डेवलपिंग विनिंग पर्सनैलिटी। ये जो एंड पे मैं आपको ये कोट कर रहा हूँ, ये कमाल की है, मुझे बहुत पसंद है। डेवलपिंग विनिंग पर्सनैलिटी इज नॉट ए हिट एंड मिस अफेयर, नॉट ए मैटर ऑफ लक, बट कॉन्शियस एंड फोकस एफर्ट। ये ऐसे नहीं है लकी हो गया तो मेरे कामयाबी मिल गई, मैं लकी हूं तो मुझे पर्सनैलिटी अच्छी मिल गई, नेवर है। ये कभी ऐसे नहीं हो सकता। ये टोटल की टोटल कहूंगा, कॉन्शियस एंड फोकस्ड एफर्ट्स होनी चाहिए। फोकस करके, आज आप प्रोफेशन जिसमें हो उसमें फोकस करके चलोगे, चाहे वो सेक्टर्ड है, चाहे वो रूरल हो, चाहे वो रीजनल हो, जिसके फोकस रहेगा वो टॉप पे आएगा, जिसका फोकस आउट हो जाएगा वो नहीं होगा। और कॉन्शियस रहें तो फिर आपकी पर्सनैलिटी भी सामने आएगी। हर शख्स आपका नाम लेवा होगा, जब कामयाबी मिलती है तो पर्सनैलिटी भी सामने खुल के आ जाती है। तो मैं आखिर में ये कहूंगा, डोंट, फिर मैंने स्माइल पे बात ऑलरेडी कर चुका हूँ। दिस इज कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आज लिख दिया है, ईमेल कॉन्टेक्ट मैंने लिख दिया है, व्हाट्सएप का नंबर मैंने लिख दिया है। तो आप, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अपने जो जितने भी आपके सेल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बैठे मेरे सामने, जो बाद में सुनेंगे, उनको ये सब्सक्राइब कराएं, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीक से एक पूरी सीरियल, सर पूरी सीरियल लेके आने वाला हूं, जिसमें 4-5 मैंने एपिसोड बना लिए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ होंगी हमारे इंश्योरेंस एजेंट की सक्सेस के ऊपर, उसके सक्सेस प्रिंसिपल पे बनाऊंगा, ताकि ये चीजें उसको पहुंचने के बाद वो खुद ब खुद आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।